मूवी की शुरुआत हम इयन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार से एक जंगल की ओर जाता है और वो ट्रेल हेड पर पहुंचता है तो वहां पर और भी कार्स खड़ी हुई होती है और इयन अपने फोन को चेक करता है तो उस पर काफी सारी मिस कॉल्स होती है, लेकिन वो किसी को कॉल नहीं करता बल्कि वो इस वजह से परेशान होता है जहाँ उसके पास एक लेडी आती है जो इयन से कहती है कि अगर तुम ट्रेल एक्सटेंशन की ओर जा रहे हो तो तुम संभल कर जाना, वहां पर कई सारे ट्रैप्स भी लगे हुए हैं क्योंकि एक क्रिएचर जिसका नाम मिमी है उसने कई सारे एनिमल्स को मार दिया है, जिसे देखकर इयन को अजीब लग रहा होता है और वो औरत इयन से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर अकेला ही हाइकिंग करेगा, जिस पर कि इयन हाँ करता है। वो औरत को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है और इयन अब अपने बैग को लेकर फॉरेस्ट की ओर जाने लग जाता है जो कि हाइकिंग करते हुए आगे जाता है, लेकिन वो ये पहली बार कर रहा होता है जिस वजह से वो थक जाता है और वहीं पर ही वो बोर्ड को देखता है जिसमें लिखा होता है कि 9 घंटे के सफर के बाद वो केबिन तक पहुंच जाएगा जहाँ पर वो अपनी रात गुजार सकता है। तो वो वहीं पर ही कुछ देर के लिए आराम करता है जहाँ उसके पैर में चोट आ गई होती है, इसलिए कुछ देर आराम करने के बाद वो अपना सफर जारी रखता है। जिसे आगे जाने पर रास्ते में दो कपल मिलते हैं जो कि अपनी फोटो ले रहे होते हैं, लेकिन इयन उनके सामने नहीं जाता बल्कि वहीं पर ही छुप जाता है क्योंकि वो किसी से भी जान पहचान नहीं करना चाह रहा होता है। लेकिन वे कपल वहाँ से नहीं जाते तो इयन जंगल के रास्ते से होता हुआ उनके आगे से निकल जाता है, लेकिन अब वे कपल भी आने लगते हैं इसलिए इयन वहाँ से भागता हुआ एक जगह पर जाकर छुप जाता है। तो वो लेडी फूल तोड़ने के लिए इयन के पास आ जाती है, लेकिन उसे इयन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो यहीं पर ही छुपा हुआ है। और जब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो इयन भी बाहर आ जाता है जो कि कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर आराम करने के लिए रुकता है जहाँ पर वो अपना खाना खाने लगता है और उसके पास निकी नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि उससे काफी सारी बातें करता रहता है और वो इयन के साथ हाइकिंग चलने के लिए कहता है, जहाँ इयन काफी नर्वस हो चुका होता है लेकिन निकी उसे साथ चलने के लिए मना लेता है। और इयन जब निकी के साथ जा रहा होता है तो निकी उससे काफी सारी बातें करता है और बताता है कि उसे अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद है और वो बस पार्ट टाइम जॉब करता है। और अब निकी इयन से पूछता है कि वो क्या करता है, जिस पर इयन बताता है कि उसका एक बिजनेस है। तो निकी उससे पूछता है कि उसका बिजनेस का क्या हुआ, लेकिन इयन इसका जवाब देने के बजाय बताता है कि उसे थोड़ा सा आराम करना है। कुछ दूर जाने के बाद वे पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर केबिन उन्हें मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही कोई पहुंच गया होता है। वे केबिन के बाहर बैठकर आराम करने लगते हैं जहाँ इयन अपने शूज को उतार कर देखता है कि उसके पैर का घाव और भी ज्यादा बुरा हो गया है, जिसे कि निकी अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन इयन बताता है कि वो कुछ देर में अंदर आ जाएगा। लेकिन इयन को अजनबी लोगों से ज्यादा घुल मिल पाना पसंद नहीं होता और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि निकी ने उन लोगों से भी दोस्ती कर ली होती है जिनका नाम ऑस्टन और मोनिका होता है। और निकी बताता है कि ऑस्टन पहले पार्क रेंजर भी रह चुका है। वही मोनिका जो इयन को देखती है तो उससे कहती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिसके लिए इयन मना करता है, लेकिन मोनिका को इस पर विश्वास नहीं होता। और जब इयन वहाँ से बाहर आता है तो निकी उसे समझाने के लिए आता है, जो बताता है कि मुझे लगता है कि ये कपल शायद हनीमून पर आए हैं। इसके बाद इयन जब खाना बना रहा होता है तो उसके पास निकी होता है, जिससे कि इयन खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, लेकिन निकी से बात करते हुए उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करता है। और खाना बनाते हुए इयन का ध्यान उस कपल की ओर चला जाता है, जिस वजह से उसके खाने में आग लग जाती है। तो वहाँ ऑस्टन ये भी आ जाते हैं और आग को बुझा देते हैं, पर इससे इयन को एंजाइटी अटैक आ गया होता है और वो घबरा कर वहाँ से अपने बैग को बाहर फेंक देता है और फिर केबिन को छोड़कर वहाँ से आगे जाने लग जाता है। जो कि कुछ ही दूर आगे जाता है तो उसे जंगल में एक शैडो दिखाई देती है। जब इयन दोबारा देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे कि इयन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वापस केबिन में आ जाता है, जिससे कि दरवाजे पर ऑस्टिन स्मोक करता हुआ मिलता है, जो उससे पूछता है क्या तुम बैग लेकर यहाँ से जा रहे थे। लेकिन इयन बताता है कि वो तो बस बाहर की हवा खाने के लिए आया था और अब वो डर कर जंगल की ओर देख रहा होता है। और जब ऑस्टिन उससे पूछता है तो इयन बताता है कि उसने जंगल में किसी तरह के जानवर को देखा है। तो ऑस्टिन बताता है कि इस जंगल में किसी तरह का कोई जानवर है जिसने कई सारे जानवर को मार दिया था। तभी वहाँ पर निकी आ जाता है जो कि इयन को अपने साथ अंदर ले जाता है और फिर रात को इयन सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो देखा उसकी वजह से उसे नींद ही नहीं आती। फिर सुबह जो इयन बैठा होता है तो उसके पास मोनिका आती है, जो उसे देखकर उससे पूछती है कि क्या उसे सही से नींद आई। तो इयन उससे कह देता है कि उसे ठीक से नींद आई, जिसके जाने के बाद वहाँ निकी आ जाता है जो कि उसे तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि अब वे जल्दी यहाँ से जाने वाले होते हैं, और वो उसे सॉक्स देता है ताकि उसे पैर में दर्द न हो। जिसके बाद अब वे चारों ही एक साथ आगे जाते हैं और इयन मोनिका के साथ होता है, जहाँ मोनिका कुछ फ्लावर्स के साथ उससे फोटो खींचने को कहती है और ऐसा करते हुए इयन अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वे आराम करने लग जाते हैं और ऑस्टन और मोनिका बात करते हैं कि उन्होंने हाइकिंग के वक्त किसी भी पक्षी को नहीं देखा। तो इयन कहता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि उन पक्षियों के अंडों को खाते हैं, शायद इस वजह से वे पक्षी यहाँ पर ना हो। जहाँ वे इयन से बात करते हुए उसके बारे में और जानने लगते हैं, जिन्हें इयन बताता है कि वो शादीशुदा है। तो निकी उससे पूछता है कि क्या वे अलग हो गए, लेकिन इयन इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वे उससे कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, जहाँ इयन उनसे बहाना बनाकर वहाँ से दूर जाता है
क्योंकि उसे फिर से एंजाइटी अटैक आ जाता है। और जब वो खुद को शांत कर रहा होता है तो पेड़ पर खून को लगे हुए देखता है, जहाँ से वो वापस सभी के पास आकर इसके बारे में सभी को बताता है। लेकिन ऑस्टन उसे शांत कराते हुए बताता है कि हो सकता है ये किसी जानवर का काम हो। इसके बाद अब वे चारों मिलकर आगे जाने लग जाते हैं, लेकिन इयन जाते हुए पीछे की ओर डरकर देख रहा होता है और उसे लगता है कि वो शैडो उन्हें फॉलो कर रही है, जिसके बारे में वो स्टैन इनको बताता है कि कोई उनके पीछे है। लेकिन जब वे सभी पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इयन अब खुद को शांत कराते हुए कहता है कि शायद कोई जानवर होगा। इसके बाद इयान अब सभी के साथ हाइकिंग करता हुआ आगे जाता है, जो कि एक दूसरे केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां पर वे आज रात रुकेंगे। और उसके अंदर जाने पर इयान 2 बैग को रखे हुए देखता है। तो निकी अब सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई आया होगा, जो कि शायद 2 लड़कियां होगी। और ऑस्टन वहाँ पर गिटार बजाने लग जाता है, जिससे कि वे सभी डांस करने लग जाते हैं। और वहीं इयान आग के पास बैठा होता है, जिसके पास निकी आता है और उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इयान इसके लिए मना कर देता है। और जब काफी रात हो जाती है तो इयान अभी भी नहीं सोया हुआ होता है, जो कि उसी हादसे के बारे में सोच रहा होता है। और अब वो डोर की ओर जाता है तो निकी उसकी ओर टॉर्च करता है और अब वो इयान से पूछता है कि वो किस बात से परेशान है, और उसे समझाता है कि वो समझ सकता है कि वो अपने पास्ट की प्रॉब्लम से दुखी है, और उससे पूछता है कि वो किस बात को लेकर परेशान है। तो इयान बताता है कि वो काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए वो एक शांत सी जगह ढूंढ रहा था। पर ये जगह काफी ज्यादा शांत है, जिससे कि वो अपनी पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, जो उसने अपनी लाइफ में गलतियां करी और वो कितना कमजोर है। जहाँ से निकी फिर से सोने के लिए चला जाता है और इयान पानी पीकर वापस उन बैग्स के पास आता है, जिसमें एक बैग के अंदर वो एक कैमरा दिखता है और उसे चलाकर देखता है तो ये बैग 2 लड़कियों के होते हैं, जो कि उन्हीं की तरह यहाँ पर हाइकिंग के लिए आई थी। और जब वो उनकी फोटो को जूम करके देखता है तो उनके पीछे निकी होता है, जिससे यह निकी की ओर देखता है और वो सोचने लग जाता है कि कुछ तो हुआ है, जो कि कैमरे को वापस रखकर वहीं नीचे फ्लोर पर सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो मोनिका उसके पास होती है, जिससे कि वो निकी इनके बारे में पूछता है तो मोनिका बताती है कि वे दोनों फिशिंग के लिए गए हैं। तो यह ना मोनिका को वो कैमरे की फोटो दिखाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि निकी ने उन लड़कियों के साथ कुछ किया है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑस्टन और निकी वापस आ जाते हैं। तो इयान अब निकी से पूछता है कि वो उन लड़कियों की फोटो में क्या कर रहा है। तो ऑस्टन उसे फोटो दिखाने की कहता है, लेकिन इयान देखता है कि वो कैमरा काम नहीं कर रहा होता है, उसकी बैटरी अब खत्म हो चुकी होती है। और निकी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि इयान किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन इयान कहता है कि उसने फोटोज में निकी को देखा था, शायद इसी ने उन लड़कियों को मार दिया हो। जिसे निकी समझाने की कोशिश करता है कि वे लड़कियां उसके सामने से जा रही थी, उन्होंने तब फोटो ली होगी। तो इयान कहता है कि निकी सोने से पहले रात को ड्रग्स लेता है, शायद उसने नशे में आकर ये सब किया होगा। निकी इसके लिए साफ मना कर देता है और बताता है कि इयान को वो दवाई दे रहा था। लेकिन इयान उससे पूछता है कि वो लड़कियों की फोटो के पीछे क्या कर रहा था, और जब वो पहले इतने आगे आ चुका था तो वो वापस क्यों गया। तो निकी बताता है कि वो वापस पार्किंग की ओर जा रहा था, क्योंकि वो अपनी कार में से कुछ लेने के लिए गया था। तो इयान उन लड़कियों के बारे में पूछने लग जाता है कि तो भी लड़कियां कहाँ गई। इसके बारे में वे सभी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वे लड़कियां अंदर आ जाती है, जिससे कि वे सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और अब वे दोनों लड़कियां ऑस्टन और मोनिका से उनकी हाइकिंग के बारे में बात करने लग जाती है, जहां इयान टेबल पर कैमरे को रख देता है और उनके बैग को बाहर रखाता है। और उनमें से एक लड़की कैमरे के बारे में पूछती है तो मोनिका बताती है कि वे इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसका है। इयान भी बताता है कि उसने उनकी फोटोज में निकी को देखा, इसलिए उन्हें निकी पर शक हुआ था। तो वे लड़कियां कहती कि तुमने कैमरे के अंदर की फोटोज को चेक किया, जिस पर मोनिका ये समझाते हैं कि वे बस जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसका है। जहाँ भी लड़कियां इसके लिए कुछ नहीं कहती और वे दूसरी बात करने लग जाती है। पर हम इयान को देखते हैं, जो कि फिर से ग्रुप को छोड़कर दूर जाने लग जाता है, पर वो कुछ सोचकर फिर से वापस आ जाता है और निकी से माफी मांगता है कि उसने उसके बारे में ऐसा सोचा। तो निकी उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा ये शक करना जरूरी था, और अब वो इयान को इसके लिए माफ कर देता है। और इयान ऑस्टन और मोनिका से भी माफी मांगने के लिए जाता है, और वे उसे बताते हैं कि इसके बारे में उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उसे माफ कर दिया है। और फिर इस सब के बाद वे उन लड़कियों को बाय बोलकर चारों आगे हाइकिंग के लिए चले जाते हैं, जिन्हें की आगे एक बोर्ड मिलता है। तो वे आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, जहाँ इयान और निकी दूसरा रास्ता लेते हैं ताकि वे कपल आपस में एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे। और वे दोनों आगे जा रहे होते हैं तो निकी के सामने एक ट्रैप आ जाता है, जो कि लकीली उससे बच जाता है, जिससे कि निकी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो खुद को थोड़ी देर आराम देता है। इसके बाद वे दोनों ट्रैप को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, और निकी घबराने की वजह से थोड़ा बहुत वहाँ आराम करने के लिए रुक जाता है। और तभी इयान अपने आसपास देखता है, जो जगह उसे काफी डरावनी लगती है, जिसके बारे में
वो निकी को ये बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, पर निकी कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और तभी निकी को जन्नत दिख जाता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस जन्नत से समझ जाते हैं कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जब भी वहाँ से आगे जाते हैं तो अब उन्हें धीरे धीरे रात होने लग जाती है, जहाँ इयन को जंगल के अंदर जाने पर कुछ बुरा महसूस हो रहा होता है। पर निकी उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा ही हमेशा महसूस होता है, और उसे समझाते हुए आगे चलने को कहता है। निकी चलते हुए रात हो गई होती है और आगे जाने पर इयन से टॉर्च गिर जाता है, तो निकी बताता है कि वो टॉर्च को लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो काफी महंगी और जरूरी भी है। लेकिन इयन उसे रोकता है और बताता है कि वो उसे लेने के लिए जाएगा। और जब वो नीचे टॉर्च को ले रहा होता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जो कि अपने पास ही शैडो को देखता है तो घबराकर ऊपर आ जाता है, जहाँ ऑस्टन, मोनिका ये भी आगे होते हैं, जिन्हें इयन बताता है कि क्या उन्होंने वो क्रिएचर देखा जो उन्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन उन सबको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और अब वो इयन को अपने साथ लेकर अगले केबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां ऑस्टन ये आपस में डिस्कस करते हैं कि इयन की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, इसलिए भी इयन को वापस भेजने का डिसाइड करते हैं, जिसके बारे में वे तीनों जाकर इयन को बताते हैं। फिर वे सभी सो जाते हैं, लेकिन इयन इसके बारे में सोचता रहता है। फिर जब सुबह होती है तो निकी इयन को लेकर वापस जाने लग जाता है, और एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तो इयन निकी से कहता है कि उसे उसकी वजह से वापस जाना पड़ रहा है, जिसे निकी बताता है कि वैसे भी वो वापस जाने ही वाला था, और अब निकी इयन से किसी काम से दूर जाता है। लेकिन तभी इयन को निकी जिस ओर गया था उस ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब इयन वहाँ देखने के लिए जाता है तो इस बात से काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम मोनिका और ऑस्टन को देखते हैं, जो कि वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें बीच में इयन मिलता है, जो बताता है कि किसी क्रिएचर ने निकी को मार दिया है, हमें उस तरफ वापस नहीं जाना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन मोनिका और ऑस्टन पहले ही वहाँ से जाकर आ चुके होते हैं, और अब वो इयन को ऐसे देखकर आपस में बात करने के लिए जाते हैं, और वापस आते हैं तो ऑस्टन अपने हाथ में चाकू लेकर आता है, जो कि इयन को उनका पीछा करने से मना करता है। और ऑस्टन ये कुछ दूर जाते हैं तो वे आगे जाकर पानी पीने के लिए रुकते हैं, जहाँ मोनिका आराम कर रही होती है तो उसके पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जो कि उसे अपने साथ पीछे ले जाता है। तो ऑस्टन अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए पीछे जाता है, जिसे कि बीच में इयन मिलता है, जो कि छुपकर किसी को देख रहा था, जो कि ऑस्टन को आवाज करने से मना करता है। लेकिन ऑस्टन उस पर ही आकर चाकू तान देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब इयन ने किया है। लेकिन इयन उसे मोनिका के बारे में बताता है, जिसका पार्ट वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऑस्टन काफी ज्यादा शौक होता है, और अब वो गुस्से में इयन को मारता हुआ उसका पीछा करता है। उसका पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसे कि इयन समझाने लगता है और उसका पैर जाल में से निकालने में मदद करने लगता है। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि ये कोए जैसा बड़ा जीव मोनिका की बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ इयन ऑस्टन को छुड़ाता है और उसे अपने साथ लेकर आगे जाता है। तो उन्हें आगे जाने पर एक केबिन मिल जाता है, जिसके अंदर वे दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ऑस्टन आराम करता है और इयन वहाँ एक कुल्हाड़ी को ढूंढ लेता है ताकि वो उस क्रिएचर से लड़ सके, जिसे ऑस्टन बताता है कि वो क्रिएचर उन्हें रात में आकर मार देगा। लेकिन इयन बताता है कि जब सुबह होगी तो वो मदद लेने के लिए बाहर जाएगा, और अब वो उस कुल्हाड़ी को लेकर दरवाजे पर बैठ जाता है, जिससे कि ऑस्टन माफी मांगता है कि उन्होंने उसके बारे में सोचा कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो उस परछाई के बारे में सही कह रहा था, जिसके लिए इयन उसे माफ कर देता है। और तभी उनके दरवाजे के बाहर वो क्रिएचर आ जाता है, जो कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और इयन जब दरवाजे को हाथ लगाता है तो वो आवाज करना बंद कर देता है, और तभी वो दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे कि इयन दूर जाकर गिरता है, और अब कोए जैसा दिखने वाला पक्षी अंदर आ जाता है। इयन की ओर जा रहा होता है तो ऑस्टन उस पर एक बीकन फेंकता है, तो वो पक्षी ऑस्टन पर हमला करने लगता है, लेकिन ऑस्टन उसके मुंह को पकड़ लेता है। लेकिन वो पक्षी फिर भी ऑस्टन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो इयन अब फिर से हिम्मत करता है और कुल्हाड़ी को लेकर उस पक्षी के सर पर मारता है, लेकिन वो पक्षी इयन को दूर कर देता है, और अब ऑस्टन के ऊपर पैर रखकर अपने मुंह से ऑस्टन को मार देता है। और अब वो पक्षी ऑस्टन को मारने के बाद अब इयन की ओर देखने लगता है, जो कि अपने मुंह से इयन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इयन उससे बच जाता है, और उस पक्षी का मुंह फ्लोर पर लगकर अटक जाता है। तो इयन अब फिर से उठता है और वहाँ पर रखी हुई चीजों से उसे मारने लगता है, और वो पक्षी अपना मुंह छुड़ा लेता है, जो कि इयन को अपने सर से साइड कर देता है। लेकिन इयन उस पक्षी को पकड़ लेता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है, जो कि अपने दूसरे हाथ से उस पक्षी की आंख को फोड़ देता है, जिससे कि उस पक्षी को काफी दर्द होता है, और वो इयन के हाथ को भी काट लेता है। लेकिन इयन उस पक्षी को पकड़े रहता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, और अब उसकी गर्दन को दबाते हुए उसे नीचे पटक देता है, जो कि उसकी गर्दन दबाकर उस पक्षी को मार देता है। लेकिन इस सब में इयन ने अपने दोस्तों को खो दिया होता है, और जब सुबह होती है तो इयन वापस जाने लग जाता है, जो कि पहले के साइन बोर्ड के पास आ जाता है। तो वो अपने दोस्तों के बारे में सोचकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर खून टपकने लगता है। तो वो ऊपर देखता है कि उस पक्षी ने एक लड़की को मार रखा होता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और छुपकर देखता है कि वो
पक्षी अभी भी जिंदा होता है, इसलिए अब वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है तो उसे बीच में अंडे मिलते हैं, जिन्हें देखकर इयन समझ जाता है कि ये उसी पक्षी के अंडे हैं। तो वो जल्दी से पार्किंग लॉट की ओर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे वो पक्षी आ जाता है और वो हमला करता है, लेकिन इयन उसके मुंह को पकड़ लेता है। पर फिर भी वो पक्षी इयन को गिरा देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, जो कि अपने पैर से इयन के पैर को दबाकर उसके पैर पर हमला करता है। तो इयन अपने शॉर्ट्स को खोलकर वहाँ से भाग जाता है, जो कि वहाँ से पार्किंग लॉट में कार के पास आता है, लेकिन उसके पास चाबी नहीं होती, जिस वजह से वो कार को नहीं खोल पाता। वहाँ पर वो पक्षी भी आ सकता था, इसलिए इयन वहाँ से पैदल ही जाने लग जाता है, जिसे कि ऐसे ही रोड पर चलते हुए कार आती हुई मिल जाती है। तो वो उनसे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और इस जगह से सिर्फ इयन ही बचकर निकल पाया होता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।